हाय स्टूडेंट, एजुकेशन सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज संख्या पद्धति के में ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो योग और अंतर पर आधारित हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्रमागत संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। आज योग और अंतर पे अगर संख्याओं का योग दिया गया है और संख्याओं का अंतर दिया गया है तो आपको संख्याएं कैसे ज्ञात करनी है उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि जो भी वीडियो मैं यहाँ से डालता हूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो खास करके यूपी पेट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एसएससी में तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। तो मैं जो मैथ की क्लासेस आप लोग को दूंगा उसमें यूपी पेट और एसएससी दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम है। बस यूपी पेट में थोड़ा मान के चलिए कि स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन का होता है वो थोड़ा हाई नहीं होता है, जबकि एसएससी में हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बस थोड़ा अंतर यही है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का ये रहा पहला क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं खूब अच्छे तरीके से, है ना। संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन है, संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है। तो आप लोग जिनके पास बुक होगा तो एक बार जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग दिया गया है, कितना है 46, है ना। 46 है दो संख्याओं का योग, तथा कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया गया है। अंतर क्या है? 14। तो कह रहा है आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए जब बड़ी और छोटी की बात की जाए, है ना, तो हम संख्याओं को मान लेते हैं, मान करके तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में मान लेते हैं माना, और जो आपसे पूछा जाए वही संख्या आप मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा x, ठीक। आप ये बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बड़ी संख्या क्या ले लिया है, x ले लिया है। तो जाहिर सी बात है छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो छोटी संख्या आपका हो जाएगा, ये आप समझ जाइएगा कि संख्या है ना, सा बनाकर हमने 0 कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा y, ठीक। अब देखते हैं, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, है ना, तो योगफल कितना है, एक 46 है। तो हम कर देंगे x प्लस वाई, ये दोनों संख्या है छोटी बड़ी संख्या, और इन संख्याओं का योगफल कितना कर देंगे 46। ये हो जाएगा समीकरण आपका 1, ठीक। पहला समीकरण आपको मिल गया। दूसरा कह रहा है कि इन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना है 14। तो हम इन दो संख्याओं का अंतर कर देंगे x माइनस वाई बराबर 14, ठीक। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, मैं यही लिख दे रहा हूं जोड़ने पर, देखिए ताकि आपको पता रहे, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक। देखते हैं जोड़ने पर निशान नहीं बदलता है, तो y और y क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं y में से y को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। x और x मिलके हो जाएगा 2x, ठीक। और 46 और 14 को हम ऐड कर देंगे तो 6 में 4 को ऐड करेंगे 10 1 कैरी हो जाएगा 4 1 5 1 6, ठीक। तो x का मान कितना आ जाएगा 60/2, मतलब क्या हो जाएगा 2 3 6, यानी x बराबर आपका क्या आएगा 30। और ये आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 30, ठीक, जिससे कि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमने बड़ी संख्या माना था और आपके क्वेश्चन में बड़ी संख्या ही पूछा गया था, तो बड़ी संख्या निकल के कितना आ गया 30, ठीक है। अगर आपको छोटी संख्या बतानी है, अगर ऐसा होता क्वेश्चन में कि छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों बताइए, तो आप x का मान समीकरण दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देते, तो आप किसको फाइंड कर लेते, छोटी संख्या को भी आप फाइंड कर लेते। लेकिन क्वेश्चन में चूंकि बड़ी संख्या पूछा था तो मैंने यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार और समझ लेते हैं क्या दिया गया है कि बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना था, मैंने बड़ी संख्या मान लिया x, छोटी संख्या y मान लिया। हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 86 है, तो मैंने दो संख्याओं का योग क्या कर दिया, x प्लस वाई बराबर
86 कर दिया, और उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 14 है, तो दो संख्याओं का अंतर, फिर समीकरण बन गया और समीकरण को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने पे y घट के 0 हो गया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कट गया, और x जुड़ करके क्या हो जाएगा 2x, और 46 को 14 में ऐड करेंगे तो 60 आएगा, और x का मान कितना आ जाएगा 30। यही आप कट कर सकते हैं, है ना, 2 से भाग हो जाएगा 60 में, तो 30 दूनी 60। ठीक, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। संख्या और उन संख्याओं के योग और अंतर पे आधारित एक क्वेश्चन है, संख्या पद्धति से लिया गया है, तो आप लोग बुक से भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आइए आज के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। तो बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना, ठीक है, और यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, इसमें छोटी संख्या आपको दे दिया गया है, ठीक है, और बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो आपसे मैंने पहले ही बताया है कि जो संख्या आपसे पूछी जाए उस संख्या को आप पहले मान लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं। बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा x, ठीक है, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर x हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या है, तो एक संख्या आपको दे दिया गया, यहाँ आप लिख सकते हैं छोटी संख्या बराबर क्या है, छोटी संख्या आपका क्या है 10, ठीक। अब हमारे पास बड़ी संख्या भी हो गई और छोटी संख्या भी हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि योग उनके अंतर का 2 गुना है। कहने का मतलब इन संख्याओं का योग कर दीजिए x + 10, और इन्हीं संख्याओं का अंतर कर दीजिए। तो कह रहा योग जो है, ये जो योग है अंतर का 2 गुना है, ये पहले से 2 गुना है, इसका मतलब 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, है ना। बराबर का साइन लगने के बाद ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम तुलना कराते हैं तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि योग जो है अंतर का 2 गुना है, योग इनके अंतर का जो हमने अंतर किया इसका 2 गुना है, ये ऑलरेडी पहले से 2 गुना है, तो हमने इसको 2 से गुणा कर दिया ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब क्या करते हैं, x + 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x - 10 × 2 = 20 हो जाएगा, है ना। पक्षांतर कर लेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे और अंतर को एक तरफ कर लेंगे, तो x बराबर के इधर लेकर के आएंगे, है ना, लेफ्ट साइड पे। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2x और -20, ये इधर जाएगा तो -10, और माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 20 और 10 क्या हो जाएगा 30, माइनस, और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा -x, है ना। माइनस से माइनस कट करने में तो x बराबर 30 आ जाएगा, इसका भी मान, ठीक है। यानी आपको क्या मिल गया, बड़ी संख्या हमने x मान रखा था और बड़ी संख्या का मान कितना आ गया 30 आ गया। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है ना, और पढ़ने के बाद ये समझना है कि क्वेश्चन हमसे चाह क्या रहा है ना। क्वेश्चन जो शर्त रखता है उस शर्त को अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। अगर इसमें आप थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे, जो क्वेश्चन हमसे कर रहा है ना, समीकरण बनाने में आप गलती करेंगे तो आंसर नहीं आएगा।